सर, आज के लाइफस्टाइल में सबको स्ट्रेस है। किसी से भी बात करिए, कोई ना कोई तो स्ट्रेस होता ही है। तो ये जो स्ट्रेस है वो अपने हार्ट के लिए और अपने हार्ट के हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है? स्ट्रेस मेनली जो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल कोई भी स्ट्रेस हो, इसका एक इफ़ेक्ट आता है आपके हॉर्मोन्स पे। आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ेंगे, आपके एड्रेनालिन के लेवल्स बढ़ेंगे और ये इवेंचुअली आपके सारे मेटाबॉलिज्म को ख़राब करेंगे। तो कोई भी प्रकार का स्ट्रेस हो, आपको एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, एंगर हो, ये सब ये हार्मोन्स को ट्रिगर करेंगे। और ये सारे हार्मोन्स का एक ही काम होता है, आपका फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। या तो आप भागने की कोशिश करोगे या तो आप लड़ने की कोशिश करोगे। इन दोनों के लिए ही आपका हार्ट बहुत तेज़ बीट होना चाहिए, इससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। स्ट्रेस इवेंचुअली आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा। हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ आपका बीपी भी बढ़ेगा। बीपी बढ़ने के साथ साथ आपकी नसों पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें सब कोरिलेटेड हैं। इसलिए हम लोग भी यही कहते हैं कि जितना कम हो सके स्ट्रेस लो। खास करके पोस्ट एंजियोप्लास्टी या फिर पोस्ट हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स के लिए स्ट्रेस और ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी इंजर्ड होता है, उसमें हम ऑलरेडी उसको और स्ट्रेस दे के उसका और काम बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ जितना मिनिमम रख सके हमारे लिए बेटर होता है। तो इसलिए स्ट्रेस एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है कि आपको हार्ट अटैक कब हुआ है या फिर कब हो रहा है, क्योंकि एंगर इटसेल्फ कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 4x। मतलब अगर आपको 1% रिस्क है तो आपका रिस्क 4% हो जाता है। तो एंगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंट्रोल में रखना है। इसलिए स्ट्रेस जो साथ में एंगर के ही आता है उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट कहा आपने कि जो अपने एंसेस्टर्स अपने को कहते थे कि हमेशा हंसते रहिएगा, बिल्कुल वो अडॉप्ट करना चाहिए हमने। एब्सोल्युटली ट्रू। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन।